वो जब विजुअल आए तो लोगों में कयास हुआ, ऑपरेशन टाइगर के बाद दोनों नेता साथ में और कयास उठने लगे। देखिए, सब कुछ उजड़ जाने के बाद अगर श्रीमान उद्धव ठाकरे जी लोगों के बीच में जाएंगे तो ये केवल नौटंकी है, नौटंकी के अलावा कुछ नहीं। जीवन में क्या कभी उन्होंने चार्टर्ड प्लेन छोड़ करके ऐसे इंडिगो जैसे जहाज से उन्होंने ट्रैवल किया है? एक उदाहरण बताइए। केवल नौटंकी। और रहा सवाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो मिले जहाज में, ये संयोग था। और हमारे लिए वो विपक्ष के नेता हैं, अपने एक दल के प्रमुख हैं। हमारे विचारों की लड़ाई हो सकती है, पर व्यक्तिगत तौर पे रिश्ते तो होते ही हैं। तो इसके लिए उतरने के बाद हाय हलो होना स्वाभाविक है, पर इसका कोई और अन्य राजनीतिक अर्थ निकालना ये सरासर गलत है। एक ऐसे व्यक्ति उस वक्त घर से बाहर निकले हैं कि जब सारी खेती उजड़ चुकी है, बचा कुछ नहीं। जब बचे कुचे भी लोग न जाए, इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं को एहसास दिलाने के लिए कि अब मैं अलीशान बंगले से बाहर निकला हूं, आप लोग जिस तरह से साधारण विमान से ट्रैवल करते हो, उस विमान से मैं भी ट्रैवल करके आपको मिलने आ रहा हूं। ये शायद उनको संदेश देना होगा, पर बहुत देर हो गई। आज से उद्धव ठाकरे दौरे पे हैं, जो एमपीस उनको छोड़ के गए हैं, उनके क्षेत्र में जाके लोगों से मिलना, जो शिव सैनिक हैं उनको भरोसा देना। देखिए, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी घर से जो बाहर निकले हैं, उनको ये भय है, डर है कि बचे कुचे विधायक और जो पार्षद चुन करके आए हैं वो भी छोड़ करके चले जाएंगे। उनको डर है और ये सच्चाई है, लोग बोल रहे हैं। अब मैं भी 4 टर्म से विधायक हूं, चर्चा हो रही है कि बचे कुछ विधायक भी असली शिवसेना के साथ जाना चाहते हैं। और सभी लोगों का रोष है कि वो मिलते नहीं। एक बिल्कुल शहंशाह की तरह उनकी अपनी एक लाइफस्टाइल है, छोटे लोगों को छोड़ो, मंत्रियों को तक वो मिलते नहीं, ये उनका जीवन जीने का तरीका है। और ऐसे जीवन शैली में आदमी सामाजिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। अब दिखाने का प्रयास है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अपने आप में बदल रहा हूं। ऑपरेशन टाइगर के डैमेज कंट्रोल है, जिस तरह से वो क्षेत्र में दौरा करने गए हैं। कुछ नहीं, एक दिन का नाटक है। मीडिया की सुर्खियां आ जाएगी कि उद्धव ठाकरे घूम रहे हैं, वो आधे घंटे के लिए घूमने का नाटक करेंगे। उनको नागपुर का कड़ी धूप वे सह नहीं सकते। सोने का चम्मच लेकर के जो पैदा हुआ है, वो आम आदमी के बीच में जाकर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हो या आदरणीय एकनाथ शिंदे जी हो, वे जिस तरह से लोगों में घुल मिल जाते हैं, वैसे उद्धव ठाकरे जी कभी घुल मिल नहीं सकते। मामले में एसआईटी इंक्वायरी कर रही है, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कल संजय राउत ने भी इस पे बोला। आज अरविंद केजरीवाल का बयान आया कि महाराज जी हमारी फ्लाइट 500 वर्षों के बाद की प्रतीक्षा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में राम भक्तों की पूरी हुई, राम मंदिर बना, भव्य दिव्य मंदिर वहां बना। अब समाज में कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जो घटी हुई घटना निंदनीय है, जो दोषी है, उनको भरे चौराहे पे खड़े करके उनको कोड़ों से भी मारे तो भी कम है, पर कानून अपना काम करेगा। पर इस विषय को लेकर के अयोध्या को, हमारे भगवान राम को, उस राम मंदिर को, सारी प्रक्रिया को कोई बदनाम करने की साजिश न करे। वहां की सरकार काम कर रही है और बहुत ही जल्द आपको दिखेगा कि जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और आने वाले भविष्य में किसी भी मंदिर में इस प्रकार की घटना न घटे, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे।